जय श्री राम मित्रों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस नए वीडियो के अंदर। मित्रों, जिस व्यक्ति की कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूं, अगर उस कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके जो दिन में 4 बार हिलाने की आदत है उससे आप ज़िंदगी भर के लिए छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, एक व्यक्ति का नाम मंगल था जो एक गांव में रहता था और वह बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करता था। उसके घर में सभी लोग गरीब ही थे, लेकिन जिस गांव में वह रहता था वह गांव बहुत ही अमीर था, यानी कि उस गांव में सारे अमीर लोग रहते थे और वह अमीर लोग मंगल के घर से घृणा करते थे और कई बार उनको यहाँ से भाग जाने की धमकी भी देते थे, लेकिन वह कभी गए नहीं। लेकिन उसी गांव में एक राजा रहता था, उसकी बेटी जवान हो गई थी और वह अपनी बेटी की शादी करना चाहता था, लेकिन उसको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो नेक, शरीफ और ईमानदार हो और बलवान हो। लेकिन ऐसा व्यक्ति उसको कहीं मिल नहीं रहा था। लेकिन उसी वक्त उसी के घर पे वेद व्यास जी एक साधारण मनुष्य का रूप लेके उनके घर पे आते हैं और उनके पास में एक सोने से समसमाती हुई गधा हुआ करती थी। और वह उनके पास आते हैं और राजा से कहते हैं कि मैं जानता हूँ आपकी चिंता क्या है, आप अपनी जवान बेटी के लिए वर ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का वर आपको चाहिए वैसा वर आपको मिल नहीं रहा है। तभी राजा उस गधा को देखता है और कहता है कि यह गधा आपके पास ऐसी कैसी। उनने कहा, यह कोई मामूली एक गधा नहीं है, यह बहुत ही अच्छी गधा है और भगवान के द्वारा प्राप्त हुई है मुझे, और यह गधा ऐसी है जिसे कोई सामान्य मनुष्य उठा नहीं सकता। तो क्यों ना हम एक ऐसी प्रतियोगिता रखें आपके गांव में और सारे बलवान व्यक्ति और अच्छे व्यक्तियों को आमंत्रित करें, और जो व्यक्ति इस गधा को उठाएगा उसी को आपके बेटी का वर नियुक्त करेंगे। तो वह राजा शर्त मान जाता है और एक दिन घोषणा करता है कि मैं अपनी बेटी का स्वयंवर कर रहा हूँ और जो व्यक्ति इस गधा को उठाएगा वही मेरी बेटी से शादी करेगा और मैं अपनी संपत्ति का 1/4 हिस्सा उसको दान में दे दूंगा। यह सुन के सारे आसपास के गांव वाले सारे लोग आते हैं और एक एक कर गधा उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई गधा उठा नहीं पाता है, क्योंकि मित्रों वह कोई सामान्य गधा नहीं होता है, उसको साधारण आदमी नहीं उठा सकता। फिर वो वेद व्यास जी जो साधारण व्यक्ति का रूप करके उसके पास आए थे, वह महाराज से कहते हैं कि और भी कोई गांव में आपके है ऐसा व्यक्ति जो बाकी रह गया हो। तो वह उसको मंगल याद आता है कि एक व्यक्ति है, हमारे एक लड़का है जो यहाँ आया नहीं है, लेकिन क्या वह गधा उठा पाएगा, क्योंकि वह बहुत ही गरीब है और मुझे वह किसी भी हालत में पसंद नहीं है। तो वो वेद व्यास जी कहते हैं कि एक बार उनसे बुलाइए, अगर यह नहीं उठा पाए तो शायद वो भी नहीं उठा पाएगा। तो ऐसे करके वहाँ मंगल आता है और सारे लोग उसको देखते हैं और उसका हंसी उड़ाते हैं कि यह कैसे उठाएगा। लेकिन दोस्तों, जब वह गधा मंगल उठा लेता है तो वहाँ सारे लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। और अब तक आप यह समझ ही गए होंगे और वेद व्यास जी तो जानते ही होंगे कि वह जो गधा उसने उठाई वह उसके पीछे का कारण उसका ब्रह्मचर्य जीवन की ताकत थी। अगर वह ब्रह्मचर्य जीवन का पालन नहीं करता तो वह गधा नहीं उठा पाता। जैसे सैकड़ों लोगों ने वहाँ पे कोशिश की गधा उठाने की, क्योंकि वह ब्रह्मचर्य जीवन का पालन नहीं करते थे, ब्रह्मचर्य जीवन के बारे में उनके पास जानकारी नहीं थी। लेकिन मंगल ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करता था और उसने एक झटके में उस गधा को उठा लिया। और यह बात देख के राजा बहुत खुश होता है और उससे यह आमंत्रित करता है कि वह उसकी बेटी से शादी करे। लेकिन मंगल कहता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैं ज़िंदगी भर ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करूँगा, और उसी का नतीजा है जो आप मुझे इतनी इज्जत से यहाँ देख रहे हैं। मेरी कोई इज्जत नहीं करता था गाँव में। तो मित्रों, ब्रह्मचर्य जीवन के अंदर बहुत ताकत होती है, यहाँ तक कि अगर आपको कोई सम्मान से नहीं देखता, अगर आप ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करेंगे तो आप उन सर्वश्रेष्ठ लोगों में आएंगे जो बहुत बलशाली होते हैं। तो मित्रों, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करें और दिन में 4 बार हिलाना बंद करें। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।